लिख पाते कि किसी चीज को, किसी और चीज को बता नहीं पाते कि हमें क्या करना है। लेकिन जावास्क्रिप्ट से ना हम HTML को बता पाते हैं कि भाई किस पॉइंट पे क्या चीज करनी है। हम एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, समझ लो स्क्रिप्ट जो होती है मूवीज की स्क्रिप्ट होती है, जैसे वैसे है कि उसको बता रहे हैं कि तुमने क्या क्या करना है, फिर वो HTML उस तरह से भी काम करती है जैसे ये स्क्रिप्ट उसको बताती है। ठीक है, समय लगा इतना सभी को? आना तो बोलते रहो यार। नहीं नहीं, देख स्क्रिप्ट होती है ना जैसे मूवीज की, वो स्क्रिप्ट क्या होती है कि वो बताते हैं कि उसमें डायलॉग्स होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस के होते हैं कि नहीं भुवन? होते हैं। हाँ, वैसे ही ये जो है ना इंडेक्स, जो जावास्क्रिप्ट है, ये ऐसे ही मतलब कि उसको डायलॉग्स देगी या उसको कहेगी कि तुम ये करो, ये डायरेक्टर है उसकी मूवी की, कि उसको बताएगी कि तुमने ऐसा ऐसा करना है, इस समय पे करना है, तो वो वैसा वैसा करेगी। अच्छा ठीक है। बस ये है मेन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब। बाकी तो जैसे जैसे हम करेंगे ना तो तुम्हें खुद से समझ आने लग पड़ेगा कि ये क्यों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आते हैं कंसोल्स। अब कंसोल का क्या मतलब है ना, कंसोल है जो वो अपना जैसे सी लैंग्वेज में प्रिंट लिखते हैं ना, प्रिंट एफ, तो वो चीज है, जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर तुम कर रहे हो, साथ में कर रहे हो सभी कि नहीं कर रहे? नहीं, क्या कर रहे हो? ये अरे मतलब यार कि VS कोड कोड कर वगैरह रहे कर हो? रहे हो? हाँ भाई कर रहे हैं। हाँ, सभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? फिर ही मैं, क्योंकि अगर नहीं तो फिर मैं बताता जाऊंगा, अगर लिख रहे हो तो फिर टाइम दे दूंगा बीच में। हाँ लिखना स्टार्ट करते हैं, चलो। पहले एक सिंपल सी HTML फाइल बना लो, कुछ भी मत लिखो। जो पुराने वाले हाँ, जिसमें मर्जी कर लो। पहले की है ना उसी में ऐड करते जाते हैं। तुषार क्या करवा है 10 मिनट में पिछले? कुछ नहीं, अभी स्टार्ट ही किया है। ठीक है। कौन आया कौन? अरे हम रिची रिच। हो गया जल्दी से, वो तो हो ही गया ना ऊपर, वो उसमें क्या काम। ये लिख लो फिर, ये बॉडी के ऊपर लिख लेना, ये स्क्रिप्ट लगा के ना, ऐसा ये चीज, ये लाइन लिख लो। लिख लिया? हो गया। हो गया। अब इस पे ना ऐसे करोगे और अपना कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके ना साथ में इसके ऊपर वो दबा दो, वो माउस को, माउस क्लिक कर दो, तो वो फाइल खुल जाएगी तुम्हारी। क्या करना है? इस पे ऐसे रख के ना, इस पे हवर करके कंट्रोल दो, कंट्रोल प्रेस करो और साथ में माउस क्लिक कर दो, वो फाइल खुल जाएगी तुम्हारी। अरे जावास्क्रिप्ट है ना, जेएस जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है, डॉट जेएस। बोल रहा है इंडेक्स तो वैसे इंडेक्स तो बोल उसका रहा है नाम है। फाइल नॉट फाउंड, क्रिएट फाइल। ये अरे खुद से खुल जाएगी वो, आगे तुमसे पूछेगा कि बना दूं क्या फाइल, तो तुम यस कर देना वहां पे क्लिक। खाली आ रहा है उसमें। हाँ, खाली आएगी ना अभी, वो कौन सा ऐसे बनी आएगी। हाँ आई ना सबके? शॉर्टकट है वैसे तो, तुम बना लो अलग से, चाहे यहाँ पे क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके तो हाँ तुम बना सब। सकते हो। यार तो कुछ नहीं हुआ यार क्या इसमें। बोला तुषार? हवर करके क्या करने बोला था? हवर करो इसके ऊपर, कंट्रोल दबा के, कंट्रोल
ये हाँ। ब्लू हो जाएगा और फिर इसके ऊपर क्लिक कर देना, खुल जाएगी नई फाइल। पहले लिखा आएगा कि बना दूं नई फाइल, तो यस कर देना वहाँ पे। वापस कर दो यार, नहीं हो रहा है मेरा। अरे देखो रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। अच्छा, वो index.js की नई फाइल बन जाएगी, यही ना? हाँ, अलग से भी बना सकते हो, शॉर्टकट बताया उसने। अच्छा अच्छा। उस पे हवर करोगे ना तो वो मतलब ब्लू में चेंज हो जा रहा है, उसके बाद क्लिक कर दो कंट्रोल करके, हवर करके कंट्रोल पर क्लिक करो तो ब्लू हो जाएगा, फिर क्लिक कर दो उसमें। हेलो। हाँ तो एम्प्टी है। हाँ यार एम्प्टी मेरा नहीं होगी, हुआ यार, empty। एक बार दिखाओ अबे तो। अरे देख, रुको रुको, देखो स्क्रिप्ट लगाया, स्क्रिप्ट लगाया, src लिखा, इसका कुछ लिख देता हूँ, फर्स्ट डॉट जेएस। रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? अभी फिर इसके ऊपर हवर करोगे, कंट्रोल दबाओ, क्लिक करो, ये आ गया अनएबल टू ओपन फर्स्ट, क्रिएट फाइल लिख दो, मतलब घूम आवाज गई नहीं आ नई रही फाइल। क्या? देवांश रिकॉर्ड कर लो। ठीक। ठीक है, बनी सभी की? हाँ हाँ तो देखो, अभी ये जो HTML वाली फाइल है ना, इसके नीचे जाके गो लाइव कर दो। ठीक है, कर दिया सभी ने? खुल गई सभी की? खुल गया। अब जाओ अपनी वेबसाइट पे, वहां पे इंस्पेक्ट खोल लो अपना। अभी इंस्पेक्ट पे ज्यादा काम होगा, अभी हमारा इस पेज पे कोई काम नहीं है। इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल खोल लो, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा है, कंसोल लिखा है, कंसोल खोल लो। आ रहा हूँ अबे मैं, 5 मिनट में। वापस करियो, क्या किया तूने? वापस से खोलो, इंस्पेक्ट खोलो, यहाँ पे एलिमेंट्स और कंसोल लिखा है, ये कंसोल खोल लो। ओके। तो ये हम डायरेक्टली उसमें वेबसाइट के इंस्पेक्ट में लिखेंगे? क्या? हाँ, ये हम डायरेक्टली वेबसाइट के इंस्पेक्ट में करेंगे, लाइक नो VS कोड में आके नहीं करना? हाँ हाँ, इसको हम VS कोड में नहीं करेंगे, इसका कंसोल में करेंगे। उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। तो ऐसे तुषार, मैं थोड़ा पीछे रह गया यार। ये जो फर्स्ट जब जेएस के बाद ये आया कि क्रिएट फाइल, तो क्रिएट फाइल पे हाँ कर दिया। हाँ, बन गया ना अभी? क्रिएट फाइल तो हो गई है, हाँ अलग बस, से अभी होगी फिर जावा। वेबसाइट खोल लो, वेबसाइट खोल लिया, अब उसके बाद? इंस्पेक्ट पे क्लिक कर, हाँ। फिर वहां पे ये आएगा बना, कंसोल पे चला जा, एलिमेंट्स और कंसोल होगा, कंसोल पे चला जा। हो गया सभी का, इतना आगे बढ़े? हाँ हो गया, कंसोल पे चले गए। फेल्ड टू लोड बोल रहा है कंसोल पे। रिफ्रेश करते नहीं बोलेगा। हाँ हो गया। हो गया सभी का। चलो, सबसे पहले तो हम मतलब कि इसका प्रिंट एफ लिखते हैं, ठीक है, प्रिंट एफ करते हैं। इसमें देखो, जैसे हम सी में लिखते थे ना, इंट मेन वो करके, वो स्टार्ट करना होता है, इसमें कुछ ऐसा झंझट नहीं है। तुम सीधा जो भी तुम कहना चाहते हो सीधा लिख दो, अपने मन की बात खुल के कहो। कंसोल लिखो, कंसोल लिखने का मतलब हम कंसोल में इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और फिर डॉट लिखो, लॉग करवा दो फिर।
console.log। ये log error ये क्या है? हाँ बता रहा हूँ वो सभी बताऊंगा। हो गया। लॉग लिखा, ठीक है, पैरेंथेसिस लगाओ और फिर ये डबल कोटेशन मार्क, इसके अंदर जो भी तुम्हें लिखना है, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं हम। ठीक है, सभी ने इतना लिखा। हाँ हाँ हाँ, अब देखो इसमें कंसोल का मत हुआ देवांश? इंस्पेक्ट पे इंस्पेक्ट पे जाके जाओ, कंसोल। कंसोल। ठीक है, देखो अब कंसोल का मतलब इसमें है कि हम कंसोल में जो भी करवाएंगे वो हम कंसोल में करवाएंगे, ठीक है। लो का मतलब है सिंपल, एक हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। सिंपल लो का मतलब हुआ सिंपल कुछ कर रहे हैं, उसमें कुछ हम वार्निंग नहीं दे रहे या कुछ एरर नहीं दे रहे, सिंपल एक प्रिंटिंग करवा रहे हैं बस। ये लो का मतलब सिर्फ एक प्रिंटिंग करवा रहे हैं बस, ठीक है। और इसके अंदर जो भी तुम लिखोगे, और इसके बाद तुम चाहे यहाँ पे इसको खत्म करो या चाहे ना करो, वो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सी में होता था कि ये लगाना जरूरी था, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगा लेते हैं कि अच्छा लगता है कोड ना, एक तुम्हें खुद में पता रहेगा कि कोड यहाँ पे खत्म हुआ। वैसे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, चाहे तुम लिखोगे तो एरर भी नहीं आएगा, लेकिन तुम नहीं भी लिखोगे तो भी कोड रन करेगा, ठीक है। तो इसको तुम लिख लो, फिर मतलब आगे चलते हैं, ठीक है। इसको लगा लो, इसको भी एंड कर दो यहाँ पे स्टेटमेंट को, कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो अपने कंसोल में हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। हाँ छोड़ मेरे दो, भी वही आ रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है उससे, छोड़ दो उसे, बस अपने पे इस पे ध्यान दो। आपके बगल में जो निशान है उस पर क्लिक करो तो वही चला जाएगा। ये वाला दिखा दे रहा हेलो वर्ल्ड कहाँ है? अच्छा, नहीं आया हेलो वर्ल्ड? नहीं मेरा अभी तक तो नहीं आया। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश कर। रिफ्रेश। आ गया आ गया। हाँ, सभी के आ गया ना हेलो वर्ल्ड। हाँ। ऐसे हम कंसोल में कुछ भी लिखवा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखवा सकते हैं यहाँ पर इसमें कंसोल में। लिखाने से क्या फायदा होगा? लिखाने से अभी फिलहाल तो कुछ फायदा नहीं। रिफ्रेश मारना, रिफ्रेश। सिंटैक्स देख सही लिखा है, ये चाहे लगा चाहे ना लगा तब भी आएगा वो। डबल कोटेशन मार्क लगाए हैं कि नहीं लगाए ये भी देख लो। मेरा भी वही हो रहा है, डेव टूल्स कुछ कुछ आ रहा है लेकिन हेलो हेलो नहीं आ रहा, हेलो वर्ल्ड जो भी। सबसे ऊपर हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा, साइड में लिखेगा index.js। सेम भाई मेरा भी वही इशू है, नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो फिर। अरे उससे कोई मतलब नहीं है डेव टूल से। रिफ्रेश।
अच्छा ये राहुल कर रहा है, IT से वो दिखा कोड, दिखा कोड। वो javascript.html में जा, HTML फाइल खोल। अरे वो सोर्स को बीच में थोड़ी ना, सोर्स को तो स्क्रिप्ट के अरे साथ यार, बीच में है। पहला वाला स्क्रिप्ट के बाद जो ग्रेटर देन वाला मार्क है वो बाद में होगा। उसको बीच में लिखना सोर्स, जैसे हम इमेज लगाते हैं वैसे ही तो है ये। हाँ हाँ अब कर रिफ्रेश वहां पे। अच्छा सोर्स देवांश बाहर लिख रहे थे। इमेज की तरह ही है ना, इमेज भी तो वहां पे इमेज में सोर्स देते थे, वैसे ही सोर्स है। आ गया। आया ना? आगे बताओ। देवांश तो दिमाग हो दिखा। गया। दिवांश हुआ। देवांश ने भी सेम मिस्टेक किया होगा, वो सोर्स बाहर लिख दिया होगा। हाँ सबसे नीचे लेके जा कंसोल में, सबसे नीचे लेके जा। बाप रे, मुझे दिखता ही नहीं है इसमें। कोड दिखा भाई। वो वो index.js में जा। अब दे, मेरी स्क्रीन पे देखना, 1 मिनट मेरी स्क्रीन पे देख, वो खोल के शायद देख। अरे मेरी स्क्रीन देख मेरी, ये जो है ना, ये यहाँ पे बटन आ रहा है यहाँ पर, इसको दबा यहाँ पर, और यहाँ पे मैसेजेस पे क्लिक कर दे, और फिर वो एरर हट जाएगा। कर क्लिक किया तूने? अबे दिवांश ये क्या भाई? यूजर मैसेजेस पे जाओ, यूजर मैसेजेस। भाई, ये तो इसका थीम इतनी भयंकर देखो है। नीचे है यूजर मैसेजेस, देखा? वो आया? तेरा हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया ना, देख। अरे भगवान। अरे उसमें भी ना लिख के आ रहा है, ये नहीं कि इसमें लिख के आएगा, उसमें लिख के आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा आपको। हाँ उसमें लिख के आ रहा है। इसका थीम आँख में चुभता है। हाँ हाँ, बहुत भयंकर थीम लगाया है। ये पता क्या, ये देखो, ये जो मैंने अभी बताया ना, वो पता क्या, वो तुम लगा लिया करो, ताकि तुम्हारे ये एरर्स जो है ना वो हट जाएंगे, फिर सिर्फ मैसेज ही दिखेगा। भाई इससे भी तो हटाएंगे, तो उसके बगल में निशान है। अरे बगल एरर्स में जो कुछ नहीं नीचे। हाँ देखा है ना बीच में, वो आएगा। तो उसको खोल के रख, तेरे में एरर्स ही पता नहीं इतने सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वही तो भाई, मेरे कभी नहीं है तेरा। एक दो आते हैं बस, वो पता नहीं वो किस मेरे भी चीज। बहुत, मेरे एरर बहुत है यार। टैब आइकन का आता है मेरे लिए। डेवलपमेंट टूल्स दिखा रहा है, एरर कम, डेवलपमेंट टूल्स दिखा रहा है ज्यादा। एक क्रॉस बटन दबाते हैं ना, जो मतलब एरो के बगल में दे रखा है। अरे चलो अच्छा वापस 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 वापस। हाँ ठीक है, चलो अभी हेलो वर्ल्ड आ गया। अभी कंसोल के बाकी वर्जन देख लो, किसी की तुम्हें जरूरत ही नहीं है वैसे तो, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरर आएगा ना, एरर लगा लो, इसमें कोई मैसेज डाल दो, दिस इज एरर डाल दिया, ठीक है। इसको लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं उससे। ये आएगा ना, ये एरर की फॉर्म में आएगा, यहाँ पे मैसेज जो तुम्हारा आएगा वो एरर की फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये कंसोल डॉट एरर बस, फिर बीच में मैसेज लिखो। इससे एरर नहीं आएगा ना? अरे ऐसा नहीं, जो तुमने इसमें इसके बीच में एरर जो लिखा है ना, स्टेटमेंट लिखी है, वो एक एरर की तरह तुम्हें शो यहाँ पे ये देखो, ये एक एरर है जो सिस्टम ने मुझे दिया, ये एरर है जो मैंने खुद ने बनाया, दिस इज एरर लिख के, ये मैंने खुद का एरर बनाया, ठीक है। ये एरर की फॉर्म में शो होगा। जब हम लोग उठपटांग कुछ इनपुट देते हैं और ऐसा कुछ एरर आता है, तो यही चीज रहता है क्या जो तुम बता रहे हो?
हाँ आता Hello. होगा, यही चीज आता होगा कंसोल डॉट एक्सेसरीज, हाँ यही आता है तुषार, कब आता है ये? और उसके बाद कंसोल डॉट वार्न, वार्न से एक वार्निंग आ जाएगी। ऐसे वार्निंग आ गई, ये एरर था, ये सिंपल मैसेज, ये लॉग, ये एरर, ये वार्निंग। कुछ ये तुम्हारे यूज ही नहीं होंगे वैसे तो एरर और वार्निंग वाले, बस सीखने के लिए है। वार्न और वार्निंग। अभी देखो एक और चीज बता देता हूँ, कंसोल डॉट टाइम, कंसोल डॉट टाइम लिखो, ठीक है। टाइम लिखा यहाँ पे, कैसे था इसका भाई, मैंने यूज नहीं किया, भाई और नीचे दिया, यहाँ पे वाई लगा दो और यहाँ पे कंसोल डॉट टाइम एंड लगा दो, और यहाँ पे भी सेम जो उसमें वेरिएबल दिया था वो, या जो स्टेटमेंट दी थी वो। कुछ खास नहीं है इसका, यूज तो होता ही नहीं कभी, बस यहाँ पे तुम्हें टाइम दिखा देगा कि इस ये जो तीनों स्टेटमेंट है इसको प्रिंट होने में कितना टाइम लगा, ये बता रहा है ये। कंसोल डॉट टाइम क्या क्या लिखा है? कोई वेरिएबल लगा दो ना यहाँ पे, कोई वेरिएबल, वाई लगाना है वाई लगा दो, जो लगाना है वो लगा दो, एंड एंड परसेंट। टाइम एंड। नॉर्मल टाइम और टाइम एंड में क्या अंतर है? ये टाइम स्टार्ट हुआ, ये टाइम एंड हुआ, इसके बीच में जो, हाँ बस वही चीज है, बस टाइम बता रही है कि इस प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है। नहीं डबल कोट में भी कर दो, ये वेरिएबल है ही नहीं, ये वेरिएबल नहीं है, ये स्टेटमेंट है, इसके बीच में चाहे तुम स्टेटमेंट दे दो, दिस इज ऐसे करके दे दो कुछ भी, लेकिन अरे सिंगल कोट चाहे तुम लोग में भी यहाँ पे सिंगल कोट दे दो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सी में भी कहाँ पे कोई डिफरेंस है, चाहे तुम सिंगल कोट दो चाहे डबल कोट दो, यहाँ पे वो कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक टाइम है। नहीं दिखा रहा है मेरे में यार। देखा यहाँ पे दिस इज का आ गया, वो वैल्यू है, बस वैल्यू सेट कर रहे हो, कुछ नहीं। ठीक है आगे चलें, ये देखो, और फिर टाइम हो गया, लॉग हो गया, ये टेबल, अगर तुम कंसोल डॉट टेबल लिखोगे तो टेबल, मैंने कहा कि चाहे तुम लगाओ चाहे ना लगाओ कोई अंतर नहीं है, मैंने यहाँ पे लगाया ही नहीं सेमीकोलन, हाँ कोई अंतर नहीं है उसमें कि लगाओ चाहे ना लगाओ। ऐसे कंसोल डॉट टेबल करोगे तो टेबल बन के आ जाएगा, एजर्ट करोगे, यार एजर्ट समझाऊं क्या अभी, टेबल वाला था। अभी देखो, हो सभी यहाँ पे हो मेरे साथ में हो सभी, हाँ हाँ। हाँ। देखो एक अजर्ट का मतलब है ना असर्शन, असर्शन मतलब कि अगर कोई चीज ट्रू होगी तो वो चीज होगी, मतलब जो वो स्टेटमेंट है तो प्रिंट होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 20 इज ग्रेटर देन 30, तो ये ट्रू है, तो फिर मैं इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखूंगा ना, दिस इज ट्रू, अरे फॉल्स। फॉल्स है ये, अरे फॉल्स है ये, हाँ यार। हाँ तो हो साथ में, शुक्र है। फुल फ्री वाला तुषार। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ भाई अच्छे से आ रही अरे है। फॉल्स है यार, मैंने बोला फिर आवाज ही कट गई मेरी।
एक एक ही जेल थोड़ा लेट हो गया है कि थे। मैं देख रहा था जाग रहे हो कि सो गए सभी। ठीक है, दिस इज फॉल्स। ठीक है, अब ये फॉल्स है ना, तो ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे फेल्ड हो गई, असर्शन फेल्ड, दिस इज फॉल्स। ठीक है, और अगर यहीं पे मैं ये लगा दूं कि 20 इज लेस देन 30, तो फिर क्या आएगा? कहाँ पे गया? आया क्यों नहीं भाई? नहीं आएगा क्या कुछ भी यहाँ पे फिर? फॉल्स पे वार्निंग दिखा रहा है भाई, यही कर सकते हैं। तो ट्रू के लिए क्या करेंगे फिर? ट्रू के लिए वो दिखा ही नहीं रहा, ट्रू के लिए नहीं कुछ है। यानी अगर तुम्हारा कुछ गलत होगा, देखो ना, एक समझने वाली चीज देखो कि वो दिखा ही सिर्फ एरर की फॉर्म में दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि जब अगर फॉल्स होगा तो ही वो एरर दिखाएगा, अगर फॉल्स नहीं है तो वो चलता रहेगा, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी, यहाँ पे सिर्फ लोग इम्पोर्टेंट है बस, कुछ काम का नहीं है बाकी। हो साथ में चलें आगे। हाँ हाँ हाँ, साथ में ही। हाँ, हाँ ये देखो अभी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब ना इसमें जो वेरिएबल्स है ना भाई, वो ना थोड़े कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें हम जैसे सी में इंट लिखते हैं इंटीजर जब लिखना होता है, और स्ट्रिंग लिखते हैं जब स्ट्रिंग प्रिंट कैर लिखते हैं, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें है सिर्फ 3 वेरिएबल, एक है हमारे पास var, एक है हमारे पास const, एक है हमारे पास let। ये 3 वेरिएबल्स हैं, इन तीनों को ही तुम इन तीनों लगा के तुम चाहे इसके इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करवाओ, चाहे तुम वो इंटीजर स्टोर करवा लो, चाहे तुम करेक्टर स्टोर करवा लो, चाहे तुम स्ट्रिंग स्टोर करवा लो, या कोई भी डाटा टाइप है उसको स्टोर करवा लो, सभी चीज इसी वेरिएबल्स में स्टोर होगी। कोई अलग से हमें इंट उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट इज अ स्मार्ट लैंग्वेज, वो खुद से समझ जाएगी कि मतलब तुमने क्या लिखा है। अगर तुमने इंटीजर लिखा है ना, तो वो खुद से इंटीजर उसको इंटरप्रेट कर लेगी कि ये इंटीजर है, और वो इंटीजर की तरह उसको डील करेगी। चाहे तुम उसका टाइप चेक कर लेना बाद में, वो उसको इंटीजर की तरह ही डील करेगी। ठीक है, जिस भी चीज को तुम लिखोगे। अब लिख लेते हैं वॉर, क्या लिखे यहाँ पे, फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा वहां पे कंसोल में, क्योंकि हमने कंसोल में कुछ करवाया ही नहीं, फर्स्ट एज इन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ठीक है, कुछ और लिख लेते हैं, लिख लो। ठीक है, और जब हम इसको कंसोल लॉग करवाएंगे, तो यहाँ पे अब हम स्ट्रिंग नहीं पास करेंगे, हम अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, फिट। फिट पास करेंगे यहाँ पे सिर्फ, बिना वो डबल कोटेशन मार्क के। अभी अभी क्या बोला समझ नहीं आया। कंसोल में ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये जो हमने बनवाया, ये जो वेरिएबल हमने बनाया ना, वो है। Okay, अब ये वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वो वाला ऑब्जेक्ट अभी नहीं है ये। ठीक है। हाँ, अभी ऑब्जेक्ट ये चीज है। तो जब हमने ये पास करवाया, तो फिर यहाँ पे 5 लिखा आ गया, और देखना यहाँ पे 5 ना ब्लू कलर से लिखाएगा, इसका मतलब ये इंटीजर है। ठीक है, बाकी लेकिन सबका जब कलर अलग आता है।
हाँ अभी देख, अभी इसको ना मैं इस 5 को अब मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं जाऊंगा वहां पे, वाइट हो गया, वो उसने इसको स्ट्रिंग की तरह इंटरप्रेट किया, ना कि इंटीजर की तरह, ठीक है। चले आगे। चलो अब वार था ना एक, अब वार, कॉन्स्ट और लेट, ठीक है। अब इन तीनों में अंतर करेंगे, ठीक है, कि अंतर क्या है। मतलब तुम इसी को चाहे कॉन्स्ट में भी लिखोगे ना तो भी यही रिजल्ट देगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें मतलब यही सेम चीज आएगी, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, मतलब कॉन्स्ट क्वेश्चन भी लगा अगर, रहे तो स्ट्रिंग हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो हाँ इंट हो वो जाएगा। सब तुम्हारे इज इक्वल टू के बाद मैटर करेगा कि तुमने क्या लिखा है, ना कि ये सिर्फ जो है ये डिक्लेयर करने का एक तरीका है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं बस, ठीक है। यहाँ पे कौन कुछ इंट नहीं लगाएंगे, कुछ कैर नहीं लगाएंगे। यहाँ से समझा दूं तुम्हें। अरे ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हेलो। ओके। अभी देखो, इस एग्जांपल को देखना, इसमें लिखा है हमने कॉन्स्ट सिटी इज इक्वल टू कोलकाता, ठीक है। और फिर एक हमने ब्लॉक ये लगा के ना, हमने कर्ली ब्रेसेस लगा के एक ब्लॉक स्टार्ट किया। उस ब्लॉक में मैंने लिख दिया लेट सिटी इज इक्वल टू रामपुर, ठीक है। और फिर जब मैंने इस ब्लॉक के अंदर ही उसका कंसोल करवाया तो उसने मुझे आउटपुट दिया रामपुर। लेकिन जब मैंने उसके कंसोल के बाहर इस ब्लॉक के बाहर उसको कंसोल करवाया तो उसने कोलकाता दिया। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लेट है ना, लेट वेरिएबल है, वो एक ब्लॉक लेवल वेरिएबल है। इस लेट को जो हमने, इस लेट को, ये वाली सिटी को जो हमने बनाया ना, इस लेट के ये वाली सिटी को मैं यहाँ पे यूज नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, एक ब्लॉक लगाया मैंने, इसमें लेट लिखा, लेट सिटी इज इक्वल्स टू कोलकाता। यहाँ पे मैं सिटी कर रहा हूँ, देखते हैं प्रिंट होगी कि नहीं होगी। कोलकाता अभी के लिए प्रिंट होगी कोलकाता, ठीक है। अब जब मैंने कॉन्स्ट लगा दिया ना सिटी, रामपुर, तो यहाँ पर आया रामपुर। और फिर इसके ना आगे लिख देते हैं, हेलो। रुको रुको रुको। टिक, एक नंबर के बगल में होगा।
ये insert city outside of the- क्या हो गया? हेलो, खुद नहीं पता मुझे। हाँ हाँ, अरे यार तुम देखो, समझ लो, अभी समझ लो। लेट का जो है ना, लेट का स्कोप जो है ना, वो इस ब्लो के अंदर ही रहेगा, ठीक है। लेट का स्कोप इस ब्लो के अंदर रहेगा, और जो कॉन्स्ट है ना, वो कॉन्स्ट जो है ना, उसका स्कोप जो है ना, वो सारे पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल के लिए है। तुम इस कॉन्स्ट को दोबारा से कर नहीं, डिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट सिटी जो है ना, तुम दोबारा से बनाओगे तो वो एरर दिखाएगा। देखो, कॉन्स्ट सिटी, वो एरर दिखाएगा तुम्हें। देखा, इसके नीचे वो आ रहे हैं ना। अभी अगर मैं यहाँ पे लेट बनाऊं, लेट लैंग्वेज इज इक्वल्स टू इंग्लिश, लेट लैंग्वेज इज इक्वल्स टू हिंदी। अच्छा, लेकिन ये लेट सिटी वाले वेरिएबल तो एक और हम लोग बना सकते हैं ना, क्योंकि स्कोप तो उसका उस ब्लॉक के अंदर ही है। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक। इसको, इस सिटी को, चलो ये भी सिटी, समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा अभी। पहले तो कौन समझो, इधर रहो सभी, अभी कोड में मत जाना कहीं पे, ठीक है। अपने कोड में मत जाना, अभी इस मेरे कोड में रहना। ये कॉन्स्ट जो सिटी है ना, ये कॉन्स्ट का मतलब तो हो गया भाई, ये सिटी, ये जो सिटी है ना, ये अब तुम कहीं भी डिक्लेयर दोबारा से नहीं कर पाओगे। जब भी तुम डिक्लेयर करने जाओगे तो वहां पे तुम्हें वो दिखा देगा। और इसके पढ़ो, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक टू वेरिएबल सिटी। सिटी को तुम दोबारा से इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट, कि भाई अब तो ये चेंज होगा ही नहीं, चाहे तुम जहाँ पे मर्जी कर लो। तो कॉन्स्ट को वहीं पे यूज करना है जहाँ पे तुम्हें लगता है कि वो पूरी फाइल में कहीं पे चेंज होगा ही नहीं। कॉन्स्ट का ये मतलब है, समझ लगा सभी को कॉन्स्ट? मतलब कांस्टेंट, मतलब हाँ, एक कांस्टेंट है, वो वैल्यू कभी चेंज हो ही नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वेर। वेर का मतलब वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि वो वेरिएट कर सकता है, वो चेंज हो सकता है। जहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लैंग्वेज वेर लैंग लिखा, और फिर इंग्लिश लिखा, और फिर वेर लैंग फिर से लिख दिया, और हिंदी लिख दिया। इस बार इसके नीचे वो दिखाया नहीं एरर, इस बार वो ठीक मान रहा है, क्योंकि वेर जो है वो है ही चेंज होने के लिए। तुम उसको चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेर की स्कोप वेर की स्कोप भी ब्लॉक स्कोप होगी। जिस ब्लॉक में तुम लिखोगे, वेर की मतलब वैसे हुआ ना, जब तक तुमने चेंज नहीं किया उस चीज को, वो वैसे ही रहेगी। हाँ, इस लेट का बता रहा हूँ मैं, एक मिनट। अभी देखो, लैंग को मैं इस तरह से भी चेंज कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है मेरे को इसके पीछे वेर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बारी लैंग जो है वो हो चुकी है डिक्लेयर। अब मुझे सिर्फ उसको डिफाइन करना है। डिक्लेयर मैं कर चुका हूँ, अब मुझे उसको डिफाइन करना है, तो मुझे वेर दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है। लगा सभी को समझ में क्या कह रहा हूँ? ये डेक्लेरेशन पार्ट है और ये डेफिनेशन पार्ट है, ठीक है। ये हो गया वेर का। अब लेट का जो है ना, लेट तुम्हारा जो है वो ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, बस जैसे ब्लॉक खत्म हुआ, ये खत्म हो जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ पे लेट लगा रहा था ना, लेट सिटी इज इक्वल्स टू, पहली बात तो सिटी जो है वो मैंने कॉन्स्ट पे कर दिया डिक्लेयर, तो वो सिटी तो लेगा ही नहीं। सिटी के नीचे पहले ही वो दिखा देगा कि ये गलत है, इसलिए यहाँ पे कुछ और लेते हैं। लेकिन ब्लॉक के अंदर कई बार यूज कर सकते हैं। हाँ, ब्लॉक के अंदर जितनी मर्जी बारी तुम यूज कर सकते हो।
गेम लिख लिया, गेम क्रिकेट। देखा, अभी लेट और वैर में देख देवांश, ये डिफरेंस हुआ कि वैर जो था वो उसको चेंज कर पा रहे थे, लेकिन इसको मैं चेंज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं पा रहे ना, बस ये डिफरेंस है। वैर को मैं चेंज कर पाऊंगा, लेकिन जो लेट में वेरिएबल बन गया ना, वो उसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा इस ब्लॉक के अंदर। हाँ, थ्रू आउट दी ब्लॉक वो कांस्टेंट रहेगा, इस ब्लॉक के अंदर नहीं मैं उसको चेंज कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसी चीज को इसके अंदर लिख दूं और फिर बाहर आके अलग ब्लॉक में गेम को अलग से डिफाइन करूं, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे देख, इसको मैं हाँ, इसको मैं अभी यहाँ पे लिख दिया, अब तो दोनों में सेम, अब तो कोई एरर नहीं दिखा रहा ना यहाँ पर, क्योंकि इस ब्लॉक में वो ये जो गेम था वो इसी ब्लॉक में रह गया और ये गेम जो है ये इस ब्लॉक का है। ये डिफरेंस है। मतलब हमने ब्लॉक बंद किया, उसके अंदर जितना भी हमने वेरिएबल चाहे कॉन्स्ट लिया सब उसी के अंदर रह गया, उसके हाँ, बाहर उसका कोई काम सिर्फ ये लेट के केस में है। ये लेट के केस में तुम ब्लॉक के अंदर तुम्हारा रहेगा। अगर तुमने वैर लगा दिया ना, तो वैर तो तुम्हारा वैसे तो तुम चेंज कर ही सकते हो वैर को, तो एरर तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है, वैर में। लेकिन वैर जो तुम्हारा वो ब्लॉक के अंदर का नहीं रहेगा, वो ब्लॉक के बाहर भी चेंज होगा, ठीक है। हाँ। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखो, जैसे मैंने गेम यहाँ पे, अगर मैं गेम को यहाँ पे कंसोल करवाऊं, करवा के देखते हैं। यहाँ पे मैं गेम को कंसोल करवाता हूँ और यहाँ पे गेम को कंसोल करवाता हूँ। यहाँ पे कुछ दिखा क्यों नहीं रहा? अबे मोजिला में ट्राई कर, शायद हो जाएगा। एरर देखो ना, यहाँ पे एरर कितने किए पड़े मैंने, अभी दिखाएगा शायद से। यार दिखा ही नहीं रहा भाई कुछ, ये क्यों नहीं दिखा रहा? मैंने कौन सा कुछ गलत लिखा कुछ? इसको भी तो कैंसिल करूँगा। यार ये अलग जो दिया पर देखो, तुम लिख के देखो ये कोड तुम्हारे में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सिटी वाला रहने दो, अभी गेम सिर्फ एक ब्लॉक में गेम लिखो और गेम अलग से लिखो बस। हाँ चल रहा है। मेरे में क्यों नहीं चल रहा? मैं वही देख, अरे उसको छोड़, अभी वो छोड़, अभी उसमें बाद में जाएंगे, लेकिन ये आ चल, रहा है, मेरा तो चल रहा है, मतलब शो ये भी कर रहा है। कंसोल नहीं चल रहा। अरे भाई साहब, दो जावा स्क्रिप्ट लगा दिए भाई। अभी चल पड़ा भाई, ठीक है। वो दूसरा जावा स्क्रिप्ट भी भाई चल रहा था। देखो अभी तो इनसाइड ब्लॉक में क्या आया, जो हमने इनसाइड में लिखी थी गेम, क्रिकेट वाली जो गेम थी वो यहीं पे रह गई ना। देखो, क्रिकेट वाली गेम तो यहीं पे रह गई। 15th लाइन वाला जो है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ, 23rd लाइन वाला फुटबॉल यहाँ पे प्रिंट हुआ। ये इस ब्लॉक का इसी ब्लॉक में रहा और इस ब्लॉक का इसी ब्लॉक में। लेकिन जब मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा तो वो एरर दिखा देगा, तो वो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। अभी लेट का समझ लग गया ना सभी को, कॉन्स्ट का भी समझ लग गया और लेट का भी समझ लग गया, ठीक है। और वैर का तो है ही भाई सिंपल, कि वैर को चाहे तुम जहां पे मर्जी लगा दो, उसको तुम चेंज कर सकते हो, उसमें कोई एरर की नाम की चीज है ही नहीं। अबे लगा हल्का सभी सा, को समझ? अभी कोई डाउट हो किसी को? अबे हल्का सा समराइज कर दो ना लेट और ये को कॉन्स्ट को, 1 मिनट में समराइज कर दो थोड़ा सा। लेट और कॉन्स्ट को हाँ समराइज कर दो बस। देख, लेट जो है ना, लेट एक ब्लॉक के अंदर जब तक रहेगा
तो वो यूनिक है। लेकिन अगर ब्लॉक के बाहर आ गया ना तो वो यूनिक नहीं रहा, तो मैं अगर उसके साथ का एक और लेटर लगाऊंगा ना तो वो एरर दे देगा। लेकिन जब मैं इसी लेटर को मैं इसके अंदर ले जाऊंगा ना तो नहीं कोई एरर। क्यों? क्योंकि ये जो गेम वेरिएबल था ये इस ब्लॉक के अंदर ही खत्म हो गया, फिर बाहर आया ही नहीं, तो इसलिए ये कोई एरर नहीं दे रहा। और जो कॉन्स्ट है वो तो मतलब कांस्टेंट ही है, वो तुम पूरी फाइल में चाहे तुम अलग से ब्लॉक बनाओ चाहे तुम वैसे लिख रहे हो, तुम उसको चेंज कर ही नहीं सकते, वो सीधा एरर ही है, उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब वेर को हर जगह बदल सकते हैं, लेट को वो जो तुम्हारा ब्लॉक है उसमें मतलब जो बनाओ बाहर में अलग बनाओ उस टाइप से कर सकते हैं, और हाँ, तुम्हारा कॉन्स्ट जो है वो पूरा फाइल में ही कांस्टेंट टाइप करेगा बस। कांस्टेंट रहेगा, हाँ। ठीक। उसको तुम चेंज नहीं कर सकते मतलब पूरी फाइल में। अच्छा तुषार, वो डॉलर वाला जो किया है वो एक बार बता दो, मैं चला गया था थोड़ा सा काम था। अरे वो ऑब्जेक्ट लिटरल है, अभी बताऊं क्या? अभी चलो बता देता हूँ। देखो ये ना, ये जो हम लगाते हैं ना, ये बैक टिक्स है, ये जो मैंने यहाँ पे लगाई है, ये सिर्फ जो डॉलर वाला लगाया है ना ये सिर्फ बैक टिक्स में काम करता है। ये बैक टिक्स लगा के तुम इसमें चाहे कुछ लिख लो, कुछ भी लिख लो, और फिर जो ये डॉलर में लगा के कर्ली ब्रेसेस लगा के इसमें बीच में ना तुम जावास्क्रिप्ट का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर मतलब लिख सकते हो यहाँ पर। मतलब इनसाइड ब्लॉक भी प्रिंट होगा ना? ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल के लिए मैं इस वेरिएबल को ही बोल रहा हूँ। हाँ, अभी वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में है, वो अभी नहीं है। अभी मैं इस चीज वेरिएबल को ही बोलूंगा ऑब्जेक्ट। मतलब सी में जो डाटा टाइप होता है वो यहाँ ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको, वैसे बोल सकते हैं ना, लेट कॉन्स्ट ये डाटा सब टाइप तो इंट है ना, डाटा टाइप तो इंट है। तो वेरिएबल जो है हमारा सी में वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वैसा। हाँ तुम कह सकते हो, लेकिन है नहीं ऐसा असलियत में। असलियत में ना ठीक। मतलब जावास्क्रिप्ट में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन है। तो अभी वो उस ऑब्जेक्ट को सोचो ही मत जो तुमने सुना हुआ है कि वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, उसको सोचो ही मत। क्योंकि उसका अभी वो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सिंपल ये चीज, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल्स, ठीक है। और इसको मैं वेरिएबल भी नहीं कह सकता, सिटी को मैं वेरिएबल भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता वेरिएबल? क्योंकि ये वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल तो वो है ना जिसके आगे मैंने वेर लगाया, जिसके आगे मैंने कॉन्स्ट लगा दिया, मैं उसको वेरिएबल भी नहीं कह सकता। इसलिए मुझे सिटी को ऑब्जेक्ट कहना पड़ रहा है यहाँ पर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ समझ गए। हाँ, ये वेरिएबल कॉस्ट इसलिए यूज है। कॉस्ट को हम ग्लोबल बोल सकते हैं, ग्लोबल। हाँ, कॉन्स्ट एक ग्लोबल वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है, मतलब ग्लोबल ऑब्जेक्ट है यार। अरे हम लोग सी तो पढ़े हैं तो पूरा वेरिएबल बोलने चलेगा। पूरा इसको यहाँ पर तीनों में बस डिफरेंस स्कोप का है और कुछ नहीं है, वही ना, कॉन्स्ट वेर। स्कोप का डिफरेंस, स्कोप से ज्यादा उसके यूजेज का डिफरेंस है। कि कॉन्स्ट, मैं अभी वही बता रहा हूँ कि कॉन्स्ट को तब यूज करना जब तुम्हें लगे कि ये चीज जो है वो आगे जाके कभी मैं चेंज करूंगा ही नहीं, या चाहे तुम करोगे तो तुम्हें एरर शो हो जाए, कि तुम चाहते हो कि तुम्हें एरर शो हो कि अगर तुमने गलती से, मान लो कि तुम्हारी फाइल इतनी थोड़ी ना होगी, तुम्हारी फाइल में तो कितना ही कोड होगा, कितना कोड है इसमें, ये कितना कोड है, तो इतने कोड में तुम भूल जाओगे ना आगे जाके कि तुमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया कि नहीं किया। सिटी एक कॉमन सी चीज है, तुम आगे जाके नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें याद रहे कि तुमने डिक्लेयर किया तो तुम उसको कॉन्स्ट बनाओगे, ताकि तुम उसको चेंज ना कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और वेरिएबल जो है वो तुम ऐसा बनाओगे कि तुम उसको आगे जाके चेंज करते जाओ। और लेट को तो हम यूज ही सिर्फ इसीलिए करेंगे कि उसको जब ब्लॉक बनाएंगे तो उसमें सिर्फ लेट को यूज करेंगे, लेट लेकिन का एक सबसे कम यूज करेंगे हम। चीज पूछ रहा था, जैसे तुम वो ब्लॉक के अंदर लेट को लिखे हो, ठीक है, हम्म। हम लोग HTML में वैसे ब्लॉक बना के उसको क्लास देके हम वहां पर रिफर कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे रिफर करेंगे वो ब्लॉक वाला पार्ट को? समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? वो ब्लॉक वाला को हम कैसे वहाँ समझ घुसाएंगे कैसे, मतलब अपना कोड में? अरे इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो ये कर्ली ब्रेसेस लगाया ना मैंने, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी के लिए, फिलहाल के लिए। ये जब फंक्शन आएंगे ना तो इसकी इंपॉर्टेंस है। फंक्शन में हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा के उसका ब्लॉक बनाएंगे,
तो उसकी इम्पोर्टेंस आएगी। अभी के लिए ये सिर्फ एक ब्लॉक बनाने के लिए मैंने बनाया है बस, इसका कोई अभी इम्पोर्टेंस नहीं है। और उस फंक्शन को यूज करेंगे उस टाइप से ना। हाँ उसका दो फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे तब वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होते जाएगा। हाँ, जब फंक्शन बनाएंगे तब ये असलियत में ब्लॉक कहलाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये सिर्फ एक डिफरेंशिएट कर रहा है बाकी सभी कोड को इस कोड से, और कुछ नहीं है। हुआ सभी को क्लियर? कोई डाउट हो किसी को? अरे वो AKG पूछ रहा था ना, वो डॉलर वाला, वही नहीं डॉलर बताया। वाला मैंने बताया ना, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, जो भी हम ये बैकटिक्स में लिखेंगे ना, इसको ऑब्जेक्ट लिटरल कहेंगे। लिख लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिटरल, ये कमेंट है। ठीक है, ये डबल बैकस्लैश से कमेंट जाएगा। ये इसके अंदर तुम चाहे कुछ लिख भी सकते हो, और तुम साथ में इसमें जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जो है ना, वो इसके बीच में लगा सकते हो। इसकी वैल्यू तुम सीधा यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे उसमें सी में होता था ना, %d डाल के फिर बाद कोमा लगा के फिर हम लिखते थे, इसमें हम ऐसे लिखते हैं किसी चीज को। तो मतलब सिटी में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी? हाँ, सिटी में तो वो स्टोर ही है, यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ मैं। अच्छा, क्लियर हुआ सभी को? अरे ये देख, अभी हो रही है ना। वो पहले मैंने कहा ना कि वो पता क्या, वो मैंने ये वाली जावास्क्रिप्ट भी साथ में ओपन कर दी थी, तो इसकी वजह से नहीं हो रहा था। अरे मतलब पूरा एम्परसेंट का जो काम है वही कर रहा है ना डॉलर भी यहाँ। डिलीट एम्परसेंट तो वैल्यू लेने के लिए था ना, एड्रेस के लिए, सॉरी। हाँ सॉरी, %d वाली चीज है वो, परसेंटेज डी एम्परसेंट वाली चीज नहीं है वो। हाँ सॉरी। अब हुआ सभी का? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अभी तक तो नहीं है। चलो फिर थोड़ा सा बताओ मुझे। तो आउटपुट वाली स्क्रीन एक मिनट खोलना चाहिए। क्या आउटपुट वाली? हाँ, कौन सा? ये लो। अच्छा, वो डॉलर वाला वो सिंटेक्स कैसे लिखे थे? console.log, फिर पैरेंथेसिस में बस बैक टिक्स लगा देना यहाँ पर, और फिर ये डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी तुमने अच्छा, ऑब्जेक्ट। वो बैकटिक्स वो। बिना ठीक है, बैक ठीक टिक्स के नहीं चलेगा, कुछ और लगाओगे तो नहीं चलेगा, है। बैक हाँ, टिक्स में चलेगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा गलती से लगा दिए थे। अच्छा, अनुदीप तुम कर रहे हो साथ में? yes. क्या? Yeah. तो जरा मुझे लेट और कॉन्स्ट में एक एग्जांपल लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। Okay. और इतने में भुवन, तू भी साथ में ना वेर और लेट में डिफरेंस क्लियर कर थोड़ा सा एग्जांपल के साथ। दोनों स्क्रीन शेयर कर दो, साथ में कोड लिखो। बाकी सभी भी लिख लो कोड, अगर इनसे नहीं हुआ तो तुम्हारी भी स्क्रीन शेयर करवा लूंगा। दोनों स्क्रीन क्यों नहीं शेयर कर रहे भाई? कर दो शेयर। I'm writing. I will हाँ, तो share the screen after. स्क्रीन शेयर करके साथ साथ लिख लो ना, Oh, थोड़ा okay. कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। बाकी अपना कोड लिखना, इनका कोड मत देखना।
What is another one you told? Let and तो सर कंसोल लॉग का कुछ है, वो होता है ना शॉर्टकट, तुम कर रहे थे। और Tushar. उसके लिए एक्सटेंशन करनी पड़ेगी एक। Tushar, what is मैंने तो another one देखा you तुमने told? CLG लिखा एक तो हो मिनट, गया। एक अनुदीप, हाँ अनुदीप, I did. I already finished the let one and another one. What you told? Constant or कॉन्स्ट नो, यूआर इज, हाँ यूआर इज कॉन्स्ट, constant? Okay. अभिषेक। हाँ वो तुम लिख रहे थे ना CLG, तो आ गया था। हाँ उसके लिए एक्सटेंशन में, एक मिनट में वही ढूंढ रहा था कि कौन सी थी वो एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल करने पे आ जाता है। भुवन कर रहे हो तुम? Tushar, I did this too. Okay, so explain me the difference. What difference you have So between? let, if we use let, then it only works in that block. I mean, the value, if let's say here the value of 57. Yes. So if you write here, so here it will throw an error. So wait a minute. It won't do any error. Okay. And if we use the constant, we can. It is defined throughout the code. I mean, not only for the block. It can also be. It is printing here and here. It is Okay. printing 2 times. Okay. सभी को समझ आया? जो अनुदीप ने डिफरेंस बताया उसमें किसी को कुछ लग रहा हो कि समझ नहीं आया तो वो अनुदीप से पूछे। आया सभी को अच्छा, समझ? अगर अगर मान लो हम कोई कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हैं जो वो बस फंक्शन में काम करे, तो नहीं कर सकते मतलब हम लोग? कि सिर्फ वो फंक्शन में काम करे और उसके बाहर ना काम करे, ना काम करे। तो फिर उसके लिए लेट है ना। अच्छा, लेट भी कांस्ट की तरह ही ना? सही, ठीक है। हाँ। भुवन है कि नहीं क्लास में? गर्वी तूने किया सेकंड एग्जांपल? कौन सा भाई? इसी में ही। कौन सा वाला? रिपीट कर दिया भाई। लेट और वेयर में डिफरेंस हाँ किया हमने। दिखाओ। पहले ही पढ़ा हुआ है ना। पहले नहीं, खुद से एग्जांपल बनाओगे, तुम समझाओगे। अच्छा मैं दिखाता हूँ। भुवन है ही नहीं क्लास में, मुझे लग रहा है। कौन तो लेट का बनाया है। वैसा पहले लेट बना और लिया। वेयर का, लेट और वेयर का बना के समझा। लेट और वेयर का। हाँ। किसी और ने लेट और वेयर में डिफरेंस किया हो? किया।
दिखा रिचेश फिर। दिखा ये भी दिखा। नहीं, दिखा कोड दिखा। इधर लेट ब्लॉक के अंदर डिफाइन किए हैं, हाँ और अगर सेम चीज़ हम बाहर डिफाइन कर देते तो एरर आता तुम्हारा उधर, हाँ कौन आउटपुट पे। लेकिन अच्छा एक क्योंकि इसका स्कोप तुम्हारा इसी में है तो एरर नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम लेट का इस्तेमाल ब्लॉक के बाहर करते हैं तो वो वेरिएबल की तरह काम करेगा, var की देखो तरह। लेट नेम इक्वल्स ए बी सी एक्स वाई जेड किए थे ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक के बाहर ए बी सी किए थे, हाँ ठीक है। तो ये आ गया। अगर सेम चीज़ हम ये बाहर कर देते ये एरर आ जाता। अभी इसमें लाइन नहीं शो कर रहा, लेकिन नहीं तुम्हारा ये आइडेंटिफायर नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है। और वैर वैर का ये है कि वैर साइज नेम से एक डिफाइन की इंटीजर हाँ कंसोल डॉट लॉग कर दिए तो 7 प्रिंट हो गया, और फिर साइज की वैल्यू हम चेंज करके 8 कर दिए तो 8 भी वापस वो प्रिंट हो गया। अच्छा एक बात बता कोड खोल। हाँ। अगर मैं जो वैर साइज है हम्म उसको मैं उठा के ब्लॉक के अंदर लिख दूं हम्म और फिर मैं यहाँ पे बाकी सभी चीज ऐसे ही रहने दूं तो क्या आउटपुट आएगा? क्या वो साइज डिक्लेयर्ड रहेगा कि नहीं डिक्लेयर्ड रहेगा? नहीं हाँ किसी साइज और तो तुम्हारा चेंज तो हो जाएगा, क्योंकि वैर को शायद नहीं चेंज होगा वो अलग बात है, लेकिन डिक्लेयर्ड अगर मैं वैर साइज इक्वल टू 7 को ब्लॉक के अंदर लिख दूं तो वो डिक्लेयर हम्म। होगा कि नहीं होगा, कि एरर दिखा देगा नीचे? नहीं डिक्लेयर तो हो ही जाएगा। मतलब नीचे कोई एरर नहीं दिखाएगा, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा फिर भी? हाँ ऐसा क्यों होगा? बिल्कुल। क्योंकि वैर जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, ना कि एक ब्लॉक का वेरिएबल है, इसलिए होगा। उसको तुम चाहे अच्छा। जहां पे मर्जी डिक्लेयर कर दो, वो हम्म वो डिक्लेयर हो ही जाएगा। सेम विद कॉन्स्ट, कॉन्स्ट भी तुम जहां पे मर्जी डिक्लेयर कर दो वो बाहर भी ऐसे रहेगा। कॉन्स्ट को चाहे तुम ब्लॉक के अंदर भी डिक्लेयर करोगे तो भी बाहर भी उसकी वैल्यू आएगी। ये अच्छा डिफरेंस। हाँ ठीक ठीक। स्क्रीन बंद कर दें? हाँ अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ दिखा दिखा तो दिखा दिखाई। अगर हम ब्लॉक के बाहर नया लेट डिफाइन करें तो उसकी भी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं वैर की तरह, है ना? हाँ अभी हाँ करके देखा मैंने अभी। इंस्पेक्ट कौन है? एक मिनट यहीं पे रोक। बंद हो गई तेरी स्क्रीन शेयर। हाँ अब दिखाओ, आउटपुट स्क्रीन दिखाओ।
क्या क्या आ रहा है? मिल ही रहा है। कोड देखा कोड पर लेट सिटी लेट कर मेरी बात सुन, तूने शायद कंसोल को ना कंसोल लिख दिया है। लास्ट वाले में लास्ट वाले में रामपुर के ऊपर वाला। सारे हाँ, कंसोल लिखे हैं। क्या था कंसोल लिखा है। कहीं 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 दो जगह वो वहाँ वो पे वाला भी टाइम पे लास्ट भी है। वाला भी। लास्ट अच्छा में भी है। देखो, ठीक कर, फिर सही हो जाएगा। अरे ये भी आखिर कुछ होता है ना, तभी ना ऐसे ही रह गया। वो फीचर यूज करना जो तुषार बोला था, सब में बदल जाएगा। हाँ, ये वाला कैसे कर रहे हो? अरे ऐसे मत कर। हमको ही बता दो यार, हमको ही नहीं पता, भूल गए। मल्टीपल कर्सर का आने को तो ले आ देते हैं, जाता नहीं है। अब देख, सेव सेव कर। आ गया ना अभी सब। अभी स्क्रीन देख लो मेरी, तुम्हारे लिए भाई काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। ये देखो, ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। जावास्क्रिप्ट यही वाली करना, ये जो बंदे का नाम देख लो, इसी बंदे की करना। बहुत सारी हैं वैसे, इसी बंदे का नाम। हो गया। क्या लिखना है? CLG। अरे रुक जाओ, इधर पहले स्क्रीन देख लो। इसके ना नीचे जब जाओगे ना इसकी डिटेल्स में, यहाँ पे तुम्हें सभी वो मिल जाएंगे शॉर्टकट्स। तुम क्या लिखोगे तो क्या क्या प्रिंट होगा, ठीक है। ये सारे एक बार ही पढ़ लेना। जो चीज लगे कि नहीं इम्पोर्टेंट, मतलब कि कम चीज ही अभी तो समझ में आएगी, ये पढ़ लेना। ये जो है कंसोल मेथड्स वाला, कंसोल मेथड्स आएगा, वो पढ़ लेना। इसके नीचे लिखा होगा सब कुछ। ये CLG लिखोगे ना तो console.log आ जाएगा, ठीक है। ये पढ़ लेना, थोड़े से ही हैं, ये काम की चीज है, ठीक है। CLG लिखो और आ जाएगा वो खट से लिख के। अरे एक मिनट दिखा भाई। ये मेरा आ क्यों नहीं रहा है? मैंने सर्च नहीं किया। ये आ नहीं रही एक्सटेंशन। सर्च पे पूरा यही लिखना है ना? अरे सर्च पे नहीं है, इधर एक्सटेंशंस पे जाओ पहले तो, ये वाले डब्बे पे। अरे भूल गया। सर्च पे मत लिखना, सर्च पे कुछ नहीं आएगा। अबे अबे नॉर्मल ऐसे जैसे एक बटन क्रिएट किया, ठीक है, HTML का यूज करके। हाँ उसके बाद उसके ऊपर जाके क्लिक किए, और जैसे वहाँ लिखा हुआ रहेगा, मान लो क्लिक हेयर, और वो बदल जाएगा यू हैव क्लिक्ड। ऐसा इतना सारा बनाने के लिए जाओ, अभी बना सकते हैं क्या तुरंत, जितना सीखे हाँ उस। हाँ हाँ, वो ऑन हाँ क्लिक से होगा। तो ये जावास्क्रिप्ट बोल रहे हो कि हाँ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट है। हाँ। क्लास खत्म कर रहे हो क्या अभी? नहीं, थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा, अभी 10 मिनट और हैं। देखो अभी, अगर तुम्हें किसी चीज की टाइप जाननी है ना तो ऐसे लिख देना, टाइप ऑफ, सब कुछ छोटे में लिखना, और फिर उस वेरिएबल का नाम लिख देना, टाइप आ जाएगी उसकी। अभी यहाँ पे ये स्ट्रिंग दिखा रहा है, ठीक है।
अगर इसको ही मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, नंबर दिखा रहा है, ठीक है। फ्लोट के लिए कुछ अलग से तो नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, बस ऐसे ही तुम लगाओगे तो वो आ जाएगा खुद से लिख के, नंबर ही दिखाएगा, फ्लोट को नंबर ही लेगा वो, ठीक है। ये हो गया, अभी टाइप ऑफ हो गया। टाइप कन्वर्जन छोड़ो, उसका कोई काम नहीं है, जरा करोगे ही नहीं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स पढ़ लो अभी, देखो यहीं से पढ़ा रहा हूँ। ये होगी हमारी एक स्ट्रिंग, ठीक है। लेट str दिस इज अ स्ट्रिंग, ये तो मालूम ही है, ठीक है। ये ऐसे बनाएंगे स्ट्रिंग। फिर ये जो आएगा ना, ये str और फिर ये ब्रैकेट में 6। ये जैसे सर ने बताया था ना कि जो स्ट्रिंग होती है वो एरे ऑफ करेक्टर्स होता है, ठीक है। वैसे ही है कि मतलब करेक्टर्स का एरे है, और यहाँ पे 6 इंडेक्स जो है वो 6 इंडेक्स एस है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स एस है। नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 है, देख। नहीं यार, ये यही देख, अभी देख लेते हैं ना, अभी देखते हैं। str is equals to कौन हथौड़ी चला रहा है? SC आ रहा है, देखो ना। ना ही वो स्पेस काउंट करेगा और स्टार्ट भी 1 से होगा, ठीक है। और फिर अगला हमारा यहाँ पर आएगा str डॉट इंडेक्स ऑफ s, ठीक है। इंडेक्स ऑफ वो पढ़ाया था हमें सी में कि नहीं पढ़ाया था? हाँ, इंडेक्स ऑफ मतलब पता है। इंडेक्स ऑफ का मतलब वही है कि इंडेक्स कौन सा है इसका, ठीक है। इंडेक्स वही ना 1 2 3 4 ऐसे करके बताएगा। और अगर एक में एक से ज्यादा है ना, मतलब ऐसे कितने सारे हैं यहाँ पर, तो वो फर्स्ट अक्रेंस बताएगा जो इंडेक्स ऑफ प्रॉपर्टी है। हाँ, और अगर लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखोगे तो फिर लास्ट से पहला इंडेक्स बताएगा। ये बीच वाला बेचारा छूट जाएगा हर एक बारी। ये वाला है। प्रिंट 10 किया ना इसने, इंडेक्स ही प्रिंट कर, इंडेक्स स्टार्टिंग से प्रिंट करेगा। हाँ, और फिर अगला है हमारे पास इंक्लूड्स, कि ये जो स्ट्रिंग है वो str चीज को इंक्लूड करती है कि नहीं करती। यहाँ पे तुम जितना चाहो वो लिख सकते हो, s भी कर सकते हो, st भी कर सकते हो, r भी कर सकते हो, i भी कर सकते हो, ng। ऐसे स्ट्रिंग भी पूरी लिखोगे तो भी वो ट्रू और फॉल्स में ये आंसर देगी कि करती है कि नहीं करती है। हाँ, ये बूलियन है, इंक्लूड्स, ठीक है। और ये अगला कंसोल, ये हमारा है सबस्ट्रिंग ये 0 से लेके 4 तक जो है उसको काट लो, ठीक है। इसको अरे काट यार, ये बहुत बढ़िया चीज है, इसी की जरूरत से कल एक कोड नहीं हुआ मेरे से। ये सबस्ट्रिंग की सी में था तो मेरे से कैसे काटेंगे उसको, बड़ी टाइम लगा मुझे सी लैंग्वेज में। हाँ, ना ना, ये वाला जो मैं किया था, क्या बोलते हैं, नंबर्स को अलग फिर अलग करना। बाद में बात कर रहे हैं, तो सार को कंटिन्यू चलो ठीक है। हाँ, देख सबस्ट्रिंग, ठीक है। अभी 0 से लेके 4 तक, 1 2 3 4। Yes.
अरे पता क्या है इसमें ना, हाँ ये इसमें ना पता क्या है कि जीरो से लेके जीरो इंडेक्स जो है वो काउंट होता है, ठीक है, और जो फोर्थ इंडेक्स है ना वो काउंट नहीं होता। यानी कि ये प्रिंट क्या करवाएगा, 0 1 2 3 ये 4 इंडेक्स प्रिंट करवाएगा, फोर्थ इंडेक्स प्रिंट नहीं करवाएगा। समझ रहे हो? अभी तो बोला कि 0 नहीं होता, 1 से शुरू होता है। मैं भी वही, इसका ना मतलब सिर्फ यही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस चीज से, बाकी सभी, क्योंकि इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, तो उसके हिसाब से तो वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। इसका कोई और सीन है फिर। ये वाला फीचर्स हम लोग यूज भी करते हैं जो अभी, तो मतलब हम लोग स्ट्रिंग का बता रहे हो अभी। ये वाले सभी करते हैं ये वाले। मतलब अभी नहीं करोगे तुम, लेकिन जब बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाओगे तो फिर तो होगी इस्तेमाल, वहां पे चीज आएगी कुछ की तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ सब, ये इसमें जीरो करा रहा है, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स जो है वो इंक्लूड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो सभी? जीरो, ये जो टी है, ठीक है, इसको अभी के लिए छोड़ दो, ये जो ये पहला वाला था ना इसको अभी छोड़ दो, इसका कोई और कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, ये 0th इंडेक्स है, ये H1 पे है, I जो है वो 2 पे है, और S जो है वो 3 पे है। ठीक है, तो ये जो प्रिंट करेगा ना ये सबस्ट्रिंग, वो 0 से लेके 4 तक करेगा, लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं करेगा। लास्ट इंडेक्स हमें वो लिखना है जिसको वो इंक्लूड ना करे। हाँ, फोर्थ को इंक्लूड नहीं करेगा वो, उसके पहले सभी को कर लेगा। ठीक है, क्या हो गया? ये हो गया बता दो फिर सबस्ट्रिंग से को। थोड़ा सा। क्या? ये 0 4 वाला थोड़ा चला गया था। हाँ, ये टी जो है ना ये 0th इंडेक्स पे है, जैसे एरे नहीं है, ये एरे ही है, हाँ ठीक है, के हिसाब से ये 0th इंडेक्स पे है टी, H1, ये 2, हाँ ये 3। तो जब हमने ये लिखा ना सब स्ट्रिंग, तो इसने हमारे लिए 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक प्रिंट करवाया, और फोर्थ इंडेक्स जो है वो प्रिंट नहीं करवाया। फोर्थ इंडेक्स में स्पेस है, वो स्पेस जो हमारी है वो प्रिंट नहीं हुई। अच्छा। हाँ, वो फिर स्पेस को भी करेक्टर ले रहे हैं, हाँ स्पेस को करेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, हाँ सही। भाई वहाँ ऊपर स्ट्रिंग अच्छा, 60 लिखा है, नहीं समझ में आ रहा मुझे। क्या चीज? ये वाला? हाँ ऊपर। ये वाली? हाँ हाँ हाँ, वही तो, जैसे हम एरे में नहीं लिखते कि एरे में एरे 1, तो वो उसका एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो निकाल के दे देता है, हम्म, वैसे यहाँ पर है कि स्ट्रिंग जो है ना वो एक एरे की तरह है, उसका 6th एलिमेंट निकाल के दो। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये स्पेस 5 और 6 नंबर पे यहाँ पे S है, तो उसने S निकाल के दे अच्छा दिए। ठीक है। हाँ, ठीक है, अभी तक यहाँ तक ठीक है सभी को, कंफ्यूजन तो नहीं कोई? हम्म, ठीक है। हाँ, उसके अगला है हमारे पास स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब हुआ यहाँ पे जो इसके, जो भी मैं यहाँ पे डालूंगा ना यहाँ पर, वहां से वो स्प्लिट कर देगा उस स्ट्रिंग को। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे स्पेस डाली, तो जहाँ पे भी स्पेस थी ना वहां से इसने इसको स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास 4 चीज आ गई, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिंग, अलग से एक एरे बन के आया। अगर मैं यहाँ पे ए डालता ना, तो पता क्या आता मेरे पास, इतनी सी चीज एक बन के आती, और इसके आगे की चीज एक चीज बन के आती, तो फिर 2 ही चीज बन के आती सिर्फ। ठीक है, ये अंतर हुआ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी देखो ये लिख के दिया मैंने, स्प्लिट ए अगर ए के साथ किया तो दिस इज ये अलग से बन के आई, और ये अलग से चीज अच्छा बन के आई। जहां से भी स्प्लिट करोगे वहां से वो अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके टुकड़े हो जाएंगे दो, दो हम्म, या उससे ज्यादा जितने भी होंगे। जहाँ जहाँ ये अगला आएगा। अगला है हमारे पास फंक्शन
स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, रिप्लेस का तो सीधा सा ही है, जिसको रिप्लेस करना है वो यहाँ पे लिख दो और जो उसकी जगह पे डालना है वो यहाँ पे लिख दो कोमा लगा के, फिर इट इज अ स्ट्रिंग लिख के बन के आ गया। अबे सी का तो बहुत फीचर मैच करता है ऐसा लग रहा है यार। अरे जावा में भी भाई, अरे कुछ चेंज नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने पाइथन एक दिन में सीख ली भाई, कुछ है ही नहीं भाई उसमें सीखने वाला, सभी कुछ तो तुम्हें आता ही है। एक लैंग्वेज तुमने सीख ली तो फिर तुम्हें दूसरी लैंग्वेज का बस सिंटैक्स ही तो सीखना है, तो सिंटैक्स सीख लो, काम खत्म। लेकिन जब वेबसाइट बनाते हैं तब तो मतलब अलग ही फीचर्स यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक देखे थे गिटहब में, ठीक है, बॉक्स है, उस पे जाके जैसे हम कर रहे हैं ना, जिस साइड अपना एरो को ले जा रहा है उस साइड वो टिल्ट हो जा रहा है, समझ रहे हो? वो फीचर सब कैसे आएगा फिर, वो फंक्शंस? अरे वो जावास्क्रिप्ट का ही है, वो है मतलब आगे आएंगी वो सारी चीजें कि तुम ना ऐसे तुम जहाँ पे माउस लेके जाओगे वो वहां पे तुम कलर भी चेंज कर पाओगे, ऐसे भी होगा, उसमें हाँ कोई हाँ। दिक्कत नहीं, बात नहीं है। वो सब एडवांस चीज है थोड़ी सी, अभी के लिए स्टार्टिंग में इतना ही है। और फिर आगे टेम्पलेट लिटरल्स थे जो मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है। यहाँ पे भी चाहे तुम एक बार देखना चाहते हो एग्जांपल में तो एग्जांपल देख लो। भाई वो क्या किया, लेट माय एचटीएमएल हेडिंग डाल दिया वहां पर। हाँ ये लेट लगा के मैंने माई HTML लिख दिया, ठीक है, फिर ये H1 लिख दिया। अब टेम्पलेट लिटरल में क्या सीन है ना, तुम यहाँ पे HTML को यूज कर सकते हो सीधा, ये H1 टैग जो है ये HTML का टैग है, लेकिन मैंने यहाँ पे लगा दिया तो मेरे वहां पे भी शो करेगा ऐसे ना, ये हेडिंग बन के आएगी, ये हेलो दिस इज माय नेम। इसी का बात कर रहा था तुम कि एचटीएमएल सीखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एक बार जावास्क्रिप्ट सीख लिया तो। इसी चीज की बात कर रहा था क्या? हाँ अरे ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही होगा, बिना HTML के प्रोजेक्ट पूरा का पूरा हो जाएगा। टेम्पलेट लिटरल्स बहुत काम की चीज है, इसको पकड़ लो अच्छे से। बस तुम ऐसे लगाओगे, ये बैकटिक्स लगाओ, बीच में HTML लिखते जाओ सारी की सारी, और जहां पे तुम्हें ये बाहर का वेरिएबल यूज करना होगा तुम वहां पे डॉलर लगा के ये लिख देना, काम खत्म। अच्छा, लेट माय एचटीएमएल की जगह वेर भी लगा सकते थे क्या? वेर या कॉन्स्ट ये सब भी यूज कर सकते थे जहाँ? हाँ अरे उसमें क्या, वो तो सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूजेज याद रखना बस, इसी में कंफ्यूजन होगा तुम्हें, क्यों जब ना तुम कुछ काम करोगे तो लेट कॉन्स्ट और वेर में तुम्हारी दिक्कत आ जाएगी, फिर कहीं का वेरिएबल कहीं पे भाग जाएगा, कहीं का वेरिएबल कहीं पे, इस चीज का ध्यान रखना बस, ठीक है। फिर एरेज है, अब देखो एरेज तो जितना सी में है ना उतना ही है इसमें। अब प्रॉपर्टीज मुझे पता नहीं सर ने पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, ये पुश वाली ये अनफिट ये पढ़ाई थी क्या सर ने? नहीं कौन सा बे? ये पुश अनशिफ्ट पॉप शिफ्ट, नहीं नहीं शिफ्ट अरे तो हाँ होता होती, है, शिफ्ट अरे होता है, सब में होती है भाई, ये जावा में भी है तो सी में भी होंगी। में होना चाहिए। सही में था, डी में तो कहीं पढ़ा ही नहीं है प्रॉपर्टी। किसी ने ऑनलाइन पढ़ा तो था ये सब? नहीं ऑनलाइन में भी नहीं है। वहाँ वही से फिर तो, भाई वहाँ सी से स्प्रिंग में लैंग्वेज, सी सी में लैंग्वेज ही खराब है भाई, फिर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि भाई जावा में तो है ये सब चीज, पाइथन में भी है ये सब चीज। अबे सी का ही एक्सटेंशन है ना ये सब, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स होगा इसमें। ये जावास्क्रिप्ट सी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन इन सेंस उसी को बेस रखते हुए ये लैंग्वेज को बनाया गया ना, ये सब सारा हाँ लैंग्वेज। फिर वही ना, मतलब वो बहुत बेसिक है फिर। हाँ अभी देख लो एरेज भी आज कर लो खत्म। एरेज तो बनाने का मेथड तो सभी को पता ही है, ठीक है, वही, इसमें वो एड लगाना नहीं पड़ता कुछ, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी सीख लो बस। ये पुश है ना जो, ये पुश करेगा इसके अंदर, यहाँ पे इसने धकेलना है इसको, ठीक है। और 9 जो है ना ये इंडेक्स नहीं है कोई, ये नंबर है, या जहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग पास करवाऊंगा तो वो स्ट्रिंग है जो यहाँ पे पुश होगी, जो यहाँ पे आएगी। जब ना मैंने यहाँ, हाँ उस एरे में जैसे ये देखना, ये लास्ट में 9 आ एक गया इस और एरे नया में, एलिमेंट आ जाएगा उसमें लास्ट। नया एलिमेंट आ गया, पुश किया, ठीक है मैंने इसके अंदर। हम्म पुश जब पुश करेंगे तो लास्ट में डिजिट ऐड होगा, और उसके बाद है अनशिफ्ट।
अनशिफ्ट जब करेंगे तो फर्स्ट में एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है। फिर जब मिडल में ऐड नहीं, मिडल में तो शायद से मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं जितनी है इसकी एरेज की। हाँ, अभी अनशिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर पोप आएगा। पोप भाई ये मतलब कि एक सेकंड, ये अनशिफ्ट का क्या बोला था? स्टार्ट में एलिमेंट ऐड करेगा। पुश अच्छा ने लास्ट में किया था, अनशिफ्ट ने अच्छा पहले किया। ठीक। पोप जो है वो लास्ट से एलिमेंट निकाल लेगा। यहाँ पे 9 ऐड किया था, जब मैंने पोप लगाया तो वो लास्ट से एलिमेंट निकाल के ले गया, ठीक है। फिर जब शिफ्ट लगाया, शिफ्ट ने किया क्या, रिमूव फ्रॉम फर्स्ट। जो मैंने यहाँ पे 0 लगाया था वो 0 निकाल देगा यहाँ पे। इसके अंदर तुम्हें कोई वैल्यू पास नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। ये और ये जो हमने डॉट के बाद लगाया ना, इसको मेथड्स कहते हैं। पता नहीं तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसको मेथड्स कहते हैं, ठीक है। जो ये जब चीज है ना, डॉट के बाद जो भी हम लगाते हैं इसको मेथड्स कहते हैं। और कोई स्पेसिफिक एलिमेंट निकालना हो तो? स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं निकाल सकते, एरे बनाया है तो उसको उसके तरीके से ही निकालना पड़ता है। उसके बाद शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर स्प्लाइस कर दिया। स्प्लाइस का देखो यहाँ पे मैंने लिखा पड़ा है, यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स हम पास करेंगे ना वो होगा स्टार्ट फ्रॉम। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 यहाँ पे 24 है, ठीक है। 18 नहीं है 1, 24 है 1। पता है ना क्यों, क्योंकि ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है। फर्स्ट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी रिमूव्ड। ये जो 2 लिखा है ना मैंने, ये इंडेक्स नहीं है अब, ये अब नंबर है, गिनती है कि कितने एलिमेंट्स रिमूव करें। यहाँ इसका मतलब 1 और 2 का मतलब यहाँ पे यहाँ हुआ कि फर्स्ट इंडेक्स से 2 नंबर रिमूव कर दो, यानी ये 24 रिमूव होगा और 32 रिमूव होगा, और बचेगा क्या, 18, 41 और 52। हाँ, निकालने के लिए तुम यहाँ ये यूज कर सकते हो। समझ लगा सभी को सप्लाईज का। ये याद रखना कि यहाँ पे ये लास्ट इंडेक्स नहीं है, ये नंबर है कि कितने नंबर तुम्हें रिमूव करने हैं, ठीक है। उसके बाद रिवर्स है, रिवर्स से जो एरे बचा है तुम्हारा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, फिर कॉनकैट है। कॉनकैट का, कॉनकैट स्ट्रिंग में पढ़ा किसी ने? हाँ, जोड़ हाँ, देते हैं, बस ऐसे ही हमने एक कॉनकैटिनेशन। अलग से एरे बनाया और फिर एरे में हमने कॉनकैट करवा दिया, 2 एरे जुड़ गए, ठीक है। अभी बताओ इसमें से किसी को दिक्कत है एरेज में, ये स्ट्रिंग्स में कोई प्रॉपर्टी में दिक्कत हो? ले ला ले ले, ये लिख के रख लो सभी चीजें, ये याद भूल जाएंगे, फिर जब काम होगा याद नहीं आएगी। हाँ, अच्छा ये तुषार, कोड भी थ्योरी का एकदम मतलब बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक है ना? हाँ, टॉप टॉप तो टॉप इन सेंस एडवांस तक, मिनिमम एडवांस पहुंचा देगा? हाँ, एडवांस तक तो भाई बहुत ही मतलब उसने अच्छे से पढ़ाया है वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो नहीं पढ़ाए। हाँ मैं मतलब वेबसाइट्स में यूज करने जितना बढ़ा देगा ना। हाँ, पढ़ा देगा, इतना तो पढ़ा ही देगा। फिर भी और कुछ मतलब कि कुछ ना कुछ तो है जो तुम्हें खुद से ढूंढ के करना पड़ता है, वो कभी भी पूरा तो होगा ही नहीं। हाँ तो वो प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते आ जाएगा ना। हाँ, वो प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तुम इंटरनेट से ढूंढोगे कि इस चीज को कैसे बनाऊं, तो तुम्हें खुद से मालूम पड़। हो गया सभी का, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। हाँ लिख लिए। एरे वाला, एरे वाला।
अभी एरेज हो गया, ऑब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, फिर टर्नरी। मेरे वाला फोटो ले, स्क्रीनशॉट ले लो। किसका? एरेज का? हाँ हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर टर्नरी ऑपरेटर आ जाएगा। लूप्स लूप्स पढ़ लेना, इसके थोड़े से अच्छे हैं। फंक्शन पढ़ा दूंगा। टर्नरी की स्पेलिंग गलत लिखे हो। अरे मालूम है, मालूम है, अरे यार मालूम है, अपने बाप को मत सिखा। अब ठीक है। हाँ अब सही है। जब अबे मैं इतना सीखा था तब मैं भी नूब था ना, तब मुझे मालूम नहीं था। बगल में बाहर देखो कितना ढेर सारा है, बहुत है क्या मतलब अभी बहुत ज्यादा है। क्या? अभी मतलब बाहर देखना छोटा सा है। अरे वो कोपचे वाले की बात कर रहा है, साइड में जितना लिखा है उसको शॉर्ट में दिखाता है ना। अरे नहीं, उसके भी ये बगल में, उसके भी बगल में देखो थोड़ा सा, वो बाहर जो है। ये अच्छा ये कह रहा है। स्लाइडिंग हाँ बार। यार बहुत अरे सारा हाँ, है। कोड ही भाई बहुत सारा है, ये देखना कितनी लाइन का कोड है। दिखा दो इसको, दिखा दो। दिखा दो, ये हिलाएगा। 1401। अरे मैं 14 बोल रहा हूँ जाओ सो जाओ। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई। राहुल देख ले, अब मैं कल पता क्या ऑब्जेक्ट्स पढ़ा दूंगा, टर्नरी